सारी संगत को राधा स्वामी जी। एक बार एक सेठ बहुत अच्छे साधक थे, सत्संगी थे। वो अपने गुरु जी का बहुत आदर करते थे, परमात्मा पर बहुत विश्वास करते थे। उसकी जिंदगी बहुत अच्छे से चल रही थी, मन में शांति थी, कोई तनाव नहीं था, कोई भय नहीं था, बस शांति ही शांति। हर तरफ जिधर देखते उन्हें संतोष, संतुष्टि, सेटिस्फेक्शन ही मिलती थी। लेकिन एक बार उन्होंने अपने छोटे भाई को 5 लाख रुपए उधार दिए। छोटा भाई किसी कारण से वो पैसे वापस नहीं लौटा पाया समय पर, तो उन दोनों में भाइयों में अनबन होने लगी। धीरे धीरे वो अनबन इतनी बढ़ गई कि उन दोनों भाइयों में बहुत बड़ी लड़ाई, कहते हैं ना जैसे शांत युद्ध चलने लगा। एक दूसरे के प्रति बुरा बर्ताव, दूसरों की निंदा करना, बस यही बात कि इसने मेरे से पैसे लिए थे, आज तक लौटाए नहीं, दे नहीं रहा। बस यही कुछ चलता रहा उसके मन में। जो भी कोई आदमी आकर बैठता उसी से बस यही बात होती सेठ की कि बस इसने मेरे पैसे लिए, मैंने इसकी मदद की, इसने ना तो पैसे लौटाए, उल्टा मुझसे झगड़ा करता है, लड़ाई करता है। बस ऐसी ही बातें सेठ के मन में इतनी चलने लगी, इतनी चलने लगी कि वो दिन रात सबके साथ जो कोई मिलता उसके साथ बस उसी के बारे में ही बुराई, निंदा, और कुछ नहीं। छोटे भाई का भी जब मन बहुत दुखी हो गया, जब भी वो बाहर के लोगों से सुनता कि तुम्हारे लिए तुम्हारा भाई ऐसा बोल रहा है कि तुमने उसके पैसे खा रखे हैं, दिए नहीं या देना नहीं चाहते, उसका हक मार रहे हो, तो उसके मन में भी बड़ी दुख होते, बड़ी परेशानी होती। वो भी लोगों से फिर निंदा करता, कहता भाई ही तो है, जरा इंतजार नहीं कर सका, मेरी जिंदगी में माड़े दिन क्या चल रहे हैं, बुरे दिन क्या आ गए मेरे ऊपर, भाई ही नहीं मेरा बना, पैसे क्या 4 उधार दे दिए, सबसे मेरी बातें करता फिरता है, सबसे मेरी निंदा करता फिरता है। ऐसे भाई तो भगवान किसी को दे ही ना। बस इसी तरह की उनकी बातें आपस में आड़ पे आड़ ऐसे ही करते रहे। वो मन दुखी होता गया दोनों का। जो सेठ थे वो तो सत्संगी थे, साधक थे, उन्होंने भगवान की तरफ भी अपना ध्यान लगाना चाहा, लेकिन नहीं। उस वक्त में भी उनका भाई ही उनके सामने आता, उनकी आंखों के सामने, उनके ध्यान में बस उनका भाई। जैसे ही उनका भाई उनके ध्यान में भी आने लगा, हर वक्त दिन के चारों पहर में ही बस उनका भाई उनके दिमाग में छा गया, तो उनकी जितनी भी साधना थी वो कम होने लगी। जितना भी परमात्मा के प्रति वो समय समर्पण करते थे ना, 2.5 घंटे का सत्संग, वो कम होने लगा। धीरे धीरे बेचैनी बढ़ने लगी, मन परेशान रहने लगा, और इस सब का असर उनके शरीर पर भी पड़ने लगा। शारीरिक दुख भी लग गए, बहुत परेशान हो गए। बहुत समय निकल गया परेशानी के अंदर ही। एक दिन उन्होंने सोचा कि चलो आज किसी संत के दर्शन करते हैं, बाबा जी के पास जाते हैं, बाबा जी से बात करते हैं, वो खुद इस समस्या का हल बताएंगे मुझे। बहुत दिनों के बाद बाबा जी से मिलना हुआ। जैसे ही बाबा जी से बातचीत हुई तो कहा, बाबा जी मन बहुत परेशान है, और इतना परेशान है कि मैं अब एक घड़ी भी नहीं बैठ सकता, कुछ समय भी नहीं सत्संग में बैठ सकता, सेवा में नहीं बैठ सकता, ध्यान में नहीं बैठ सकता, भजन सिमरन नहीं कर सकता। बैठता भी हूँ तो नहीं, मन नहीं लगता, बस बेचैनी होती है, भय लगता है, परेशानी होती है, एक ही तरफ दिमाग अटका रहता है। बाबा जी ने कहा, किसकी तरफ तुम्हारा दिमाग अटका है बेटा, बताओ तो सही। उसने कहा, मेरा भाई है साहब, परेशानी में उसकी मदद भी की, बुरा समय भी उसका निकाला, उसने पैसे भी वापस ना दिए, लेकिन उल्टा लोगों के साथ मेरी निंदा, मेरा तिरस्कार करने लगा, सबके सामने मुझे बेइज्जत करके रख दिया। आप बताओ मैं क्या करूं, मेरी तो समझ से ही बाहर है। बाबा जी ने कहा, एक ही इसका उपाय है, तुम जाओ
कुछ फल और मिठाइयाँ ले जाना अपने छोटे भाई के घर और उससे कहना कि मुझे क्षमा कर दो। सेठ भी बड़ा चालाक था, कहने लगा बाबा जी क्षमा और मैं मांगू? बताओ तो सही क्यों? मैंने क्या गलत कर दिया? मेरा कारण क्या हो गया क्षमा मांगने का? मैंने तो उसको पैसे दिए, उसकी मदद भी की, लेकिन फिर भी क्षमा भी मैं मांगू, उसने लौटाए भी नहीं, तो क्षमा भी मेरी कैसे मांग सकता हूँ? मेरी ये गलती है क्या जिसके लिए क्षमा मांगू? बाबा जी ने कहा, गलती जानना चाहते हो? सबसे पहली गलती है तुम्हारी कि तुमने उसका तिरस्कार किया, तुमने सब लोगों के साथ उसकी निंदा की, तुमने उसके साथ बेईमानी की। बेईमानी पैसों की नहीं की तो लोगों के साथ बातें करके तो की। तुमने उसका निरादर किया, उसके आत्म सम्मान की रक्षा नहीं की। उसका जितना भी अच्छा व्यवहार था वो तुम भूल गए। बचपन से लेकर आज तक तुम्हारे साथ जिया वो तुम भूल गए। तुमने अपने ऊपर घमंड कर लिया कि मैंने उसको पैसे दे दिए उधार। ये सब करने के लिए तुम जाओ और उससे क्षमा मांगो। चाहे तुम्हारी गलती इतनी बड़ी नहीं है, लेकिन तुम कहना बस इतने ही शब्द, कोई तीसरा शब्द मत बोलना। कहना कि ये फल और मिठाइयाँ तुम्हारे लिए लाया हूँ और मुझे क्षमा कर दो। बस ये दो बातें बोलना और आ जाना। देखना तुम्हारी परेशानी का कितना निवारण निकलता है। सारी परेशानी तुम्हारी ना बिल्कुल दूर हो जाएगी। तुम्हें परेशानी दिखेगी भी नहीं कहीं, एक क्षमा शब्द से। कहने लगा, ठीक है बाबा जी, आपका आदेश है, मैं जाता हूँ। जैसे ही वो गया अपने छोटे भाई के घर, शाम का समय था, खाना खाने की तैयारी चल रही थी। दरवाजा खटखटाया बाहर से। भतीजे ने आकर दरवाजा खोला और जोर जोर से खुशी के मारे चिल्लाया, ताऊ जी आए हैं, ताऊ जी आए हैं, मम्मा ताऊ जी आए हैं, पापा जी ताऊ जी आए हैं, देखो तो सही कौन आया है। माता पिता ने दरवाजे की तरफ देखा और सोच में पड़ गए, कहीं हम सपना तो नहीं देख रहे। छोटा भाई हर्ष से पुलकित हो उठा। 15 साल बाद आज मेरे बड़े भैया घर आए हैं। प्रेम से गला भर आया, कुछ बोल भी ना सका, आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। सेठ जी ने फल और मिठाइयाँ टेबल पर रखी और दोनों हाथ जोड़कर अपने छोटे भाई से कहा कि भाई, सारी भूल ही तो मुझसे हुई है, तुम मुझे क्षमा कर दो। क्षमा शब्द निकलते ही उनके हृदय में प्रेम के अश्रु प्रेम बनकर बहने लगे। छोटा भाई उनके चरणों में गिर गया और अपनी भूल के लिए रो रो कर उनसे क्षमा याचना करने लगा। बड़े भाई के अश्रु छोटे भाई की पीठ पर गिरने लगे और छोटे भाई के आंसू बड़े भाई के चरणों पर गिरने लगे। ये प्रेम का अथाह सागर देखकर सारा संसार ही लज्जा जाता। दोनों भाइयों में इतना प्रेम उमड़ गया कि सारे परिवार वाले खड़े होकर देख रहे थे और उनकी आंखों से भी आंसू बह रहे थे। क्षमा व प्रेम का अथाह सागर फूट गया। सब शांत चुप उनकी तरफ टकाटक लगाए हुए देख रहे थे। छोटा भाई उठकर गया और उसने अंदर से रुपए निकाल कर लाए और अपने भाई से कहा, भैया मेरे बुरे दिन तो निकल गए और ये रुपए मैं आपके लिए रखा हुआ था, अब ये आप ले लो। बड़े भाई ने कहा, मैं यहाँ रुपए लेने नहीं आया, मुझे यहाँ रुपए तो नहीं चाहिए, मैं यहाँ अपने हृदय की तपन मिटाने आया था, कृपा करके ये रुपए आप रख लें, मुझे नहीं चाहिए। सेठ जी ने कहा। फिर छोटा भाई कहता है, भैया जब तक आप ये रुपए नहीं ना लोगे तो मेरे मन से ये जो बोझ है ना ये हल्का नहीं होगा, आप ये रुपए ले लो प्लीज। फिर सेठ ने वो पैसे लिए और अपने भाभी भतीजे छोटे बच्चों में अपनी मर्जी के अनुसार वो रुपए बांट दिए और कहा, आप खुश, मैंने ले लिए और तुमने दे दिए।
तो बहुत वर्षों के बाद उस अर्धरात्रि में जब पूरे परिवार का मिलन हुआ तो ऐसा लग रहा था मानो साक्षात प्रेम शरीर धारण कर संसार पर पहुंच गया हो। सारा परिवार प्रेम की अथाह सागर में मस्त हो गया। क्षमा मांगने के बाद उस सेठ के सारे दुख, सारी चिंता, तनाव, भय, निराशा रूपी जितने भी मानसिक रोग थे ना, वो सब मिट गए और उनके मन में एक खुशी की लहर दौड़ गई। ऐसा लगा मानो नए जीवन की शुरुआत हो गई हो। हमें भी ना हमेशा इसी प्रकार गुरु जी की जो साखी है, इसको सुनकर इसके माध्यम से संसार में ना क्षमा याचना रहना चाहिए। चाहे हम बड़े हों, चाहे हम छोटे हों, हमें दूसरों से क्षमा मांग लेनी चाहिए, चाहे हमारी गलती हो या ना हो। क्योंकि क्षमा मांगने से आप छोटे नहीं हो रहे, आपका रुतबा बढ़ता जाता है। क्यों? क्योंकि आपके मन में जितने भी भय, चिंता, निराशा जो भी कुछ है ना, वे सब कुछ खत्म होने लगेगा और आपको कोई टेंशन नहीं होगी कि आपसे कोई नाराज है, आपसे कोई परेशान है, आप किसी से परेशान हो, आप किसी से नाराज हो, दुखी हो। ये सब बातें ना बिल्कुल आपके मन से निकल जाएंगी और जब ये बातें मन से निकल जाएंगी ना, तो परमात्मा गुरुदेव आपके हृदय में वास करने लगेंगे। आप अपना समय प्रभु को देने लगेंगे, अपने गुरु को देने लगेंगे और जब आप अपना समय देने लगेंगे तो परमात्मा भी आपकी ओर अपना रुख बढ़ाने लगेंगे। वो भी आपका ध्यान रखने लगेंगे, आपकी सोच को बढ़िया बना देंगे, आपके शरीर को स्वस्थ बना देंगे, आपकी मानसिक स्थिति को भी स्वस्थ बना देंगे। जब आपकी मानसिक स्थिति अच्छी होगी, आपकी शारीरिक स्थिति भी अच्छी हो जाएगी और जब ये दोनों अच्छे होंगे तो ये संसार, ये जीवन मुक्ति पाने योग्य हो जाएगा। जब ये चिंता, भय, निराशा, परेशानियां नहीं ना होती, तभी हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं और हमारे जीवन का एकमात्र लक्ष्य है मुक्ति, परमात्मा को पाना, गुरुदेव का सहारा लेना, गुरुदेव के चरणों में रहकर परमात्मा को पाना। तो आज हम बाबा जी से यही प्रार्थना करते हैं कि हे गुरुदेव, हे बाबा जी, आप भी हमें इस योग्य बनाएं, हमारे मन से जितने भी प्रकार की अहंकार हैं उनको मिटा दें, तो हम भी सबसे क्षमा याचना मांगने योग्य हों, हमारा मन भी हल्का हो जाए, हम भी सभी परेशानियों से दूर होकर आपके चरणों में लगें और परमात्मा की प्राप्ति करें, मुक्ति की प्राप्ति करें, ताकि संसार में हमारा बार बार आना जाना समाप्त हो जाए और हम अपने पूर्ण गुरु से, अपने पूर्ण परमात्मा से मिल जाएं। धन्यवाद। आज का सत्संग हम यहीं समाप्त करते हैं। आपका समय शुभ रहे। अंत में एक बार फिर से राधा स्वामी जी।